अब हमारा टॉपिक है परमुटेशंस। परमुटेशंस क्या होता है? कल भी बात हुई थी, अब भी बात हो रही है। परमुटेशंस ये होती है कि आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो फर्ज कर लें ए है, वो बी है और सी है। मैं कहता हूं कि आपने इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो दो ऑब्जेक्ट्स को लेके इनकी परमुटेशंस बनानी है, इनके जोड़े बनाने हैं। अब जब आपने इनके जो दो दो का एक पूरा सेट बनाना है, एक परमुटेशंस बनानी है, वो ये बनेंगे ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए और उसके बाद सी बी। ये टोटल नंबर 6 जो है ना वो इसकी परमुटेशंस बनी। अब ये जो परमुटेशंस बनी है, परमुटेशंस में असल ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट करने होते हैं, मुंतखब करने होते हैं, और मुंतखब करने के बाद उनकी तरतीबें लगानी होती है, तरतीब बनानी होती है। इसमें दो चीजें बड़ी हैं, एक मुंतखब करना, मुंतखब करने के बाद उनको तरतीब में लाना। परमुटेशन में अब इनकी तरतीबें बनाई हैं तो 6 तरतीबें बनी है, और इसमें तरतीब बड़ी अहम होती है। पहले ए बी है, फिर बी ए है, ये दो डिफरेंट परमुटेशन है, एक ये है और एक ये है। फिर ए सी है, फिर सी ए है, ये दो डिफरेंट परमुटेशन है। बी सी है और फिर सी बी है। और आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसको जरा देखिए। अब परमुटेशन का निकालने का जो फार्मूला वो ये है, पी एन आर। एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि ए बी सी ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3। और आर का मतलब है कि कितने नंबर्स को आप इस्तेमाल करके, मुंतखब करके उसकी परमुटेशनें बनानी है, उनकी तरतीबें लगानी है। फर्ज कर लो मैंने यहाँ पे दो दो को सिलेक्ट किया है, ये 2, तो इसका फार्मूला है द फैक्टोरियल ऑफ एन ओवर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। जैसा कि यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, और 3 में से मैंने 2 को इस्तेमाल करना है, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल। अब 3 का फैक्टोरियल इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई भी 1। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 1, 3 टू द 6। 6 परमुटेशंस बनेंगी, और आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, ये कितनी परमुटेशंस हैं? ये 6 परमुटेशंस हैं। और आप अगर दिखाएं तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला भी इसका दिखा सकता हूँ और इसकी एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है आर, ये या तो लेस देन होगा या इज इक्वल टू होगा किसके? एन के, मतलब एन से ज्यादा नहीं हो सकता। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, और आर जो है वो उनमें से कुछ की सिलेक्शन होगी, मतलब कितने आपने लेके या इस्तेमाल करके उसकी परमुटेशंस बनानी है, उसकी तरतीबें लगानी है, कितने ऑब्जेक्ट्स को आप इस्तेमाल करेंगे। तो आर ज्यादा से ज्यादा एन के इक्वल होगा या इससे लेस देन रहेगा, जैसा कि यहाँ पे। तो आप इसकी अब एक एग्जांपल देखिएगा। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिएगा, इसका फार्मूला है एन टी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर एन आर जो है ये लेस देन या इज इक्वल टू किसके? एन के। यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास कुछ बुक्स हैं, एक 1 है, एक 2 की है, एक 3 की, इसकी मैंने परमुटेशन बनानी है। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन वो कितनी बनेंगी। पहले तो टोटल ऑब्जेक्ट या ग्रेड या क्लासेस या बुक देखें 3 है, उनमें से आपने तीनों को ही इस्तेमाल करना है। तो जब आप तीनों को ही इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितनी परमुटेशंस बनेंगी? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक परमुटेशन बनेगी 1 2 3 की, दूसरी बनेगी 1 3 2 की, मतलब 3 आगे आ गया 2 पीछे चला गया, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1, फिर 3 1 2, 6 परमुटेशंस बनी। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3, और 3 को ही आपने इस्तेमाल करना है। फार्मूला लिखा है आपने 3p3, तो 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल चूंकि 0 का फैक्टोरियल बन गया, और 0 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, तो 3 का फैक्टोरियल इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ पे टोटल कितनी परमुटेशंस बनेगी? 6 परमुटेशंस आपके पास बनेगी।